सन 1888 1888 लंदन का एक छोटा सा शहर जिसका नाम था व्हाइट चैपल। यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। वो क्यों उतार रहा था, उसका क्या मकसद था, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन वो जिस तरीके से लोगों को मारता था, वहाँ के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा डर का माहौल हो गया था कि लोग अपने घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते थे। रात के 8 बजते ही लोग अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते थे और बाहर नहीं निकलते थे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जैक द रिपर के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंग्स फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जैक द रिपर के बारे में। पहला तो ये जान लेते हैं कि इसका नाम जैक द रिपर ही क्यों पड़ा। वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं उनके पास एक गुमनाम खत आता था जिसमें कि बताया जाता था कि ये मर्डर मैंने ही किया हुआ है। और एक बार ऐसे ही एक खत के साथ एक डिब्बे में कुछ आया और उसको जब खोला गया तो उसमें एक महिला की आधी किडनी रखी हुई। ये देख के वहाँ के लोग काफ़ी डर गए थे और आप सोच ही सकते हैं कि किसी के हाथ में ऐसे जिस बंदे ने अपनी आंखों से देखा होगा उसको क्या फील हो रहा होगा उस टाइम पर। जी हाँ दोस्तों, उस खत में लिखा हुआ था कि उसने आधी किडनी खा ली है। हाँ, ये सच है कि उसने यही लिखा हुआ था कि उसने आधी किडनी खा ली है और सबूत के माध्यम से उसने ये बताया कि ये किडनी मैंने सबूत के लिए भेजी हुई है कि ये मर्डर मैं ही कर रहा हूँ। और वहाँ के लोग और पुलिस कर्मचारियों ने उसका नाम दिया जैक द रिपर। जैक द रिपर की पहली हत्या, जब उसने पहली हत्या को अपनी अंजाम दिया था, उसने एक महिला को मारा था और उसने उस महिला को मारा ही नहीं था, उसने उस महिला के शरीर के कुछ अंग भी निकाल ले गया था अपने साथ। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। उसने पहले तो महिला के गर्दन पे वार किया, उसके गर्दन पे 2 कट पाए गए थे और उसकी किडनियां गायब थी। हाँ दोस्तों, उसकी किडनियां गायब। अब वो क्या करता था शरीर के अंगों का, ये तो वही जाने हैं। अभी ज़्यादा दिन इस हत्या को हुए नहीं थे और इतने में ही दूसरी खबर मिली, दूसरी हत्या की। इसमें भी एक महिला की ही हत्या हुई थी और सेम उसी तरीके से मारा गया था। वही गर्दन पे 2 कट के निशान, वो शरीर के अंगों को निकालता था, उसमें दिल शामिल होते थे, किडनियां शामिल होती थी और वो यूट्रस निकाल लेता था। ऐसे ही करते करते कुछ ही महीनों के अंदर 5 हत्याएं बिल्कुल सेम तरीके से वो हत्याएं करी गई थी। वहाँ की जो पुलिस थी वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही कि ये शख्स कौन है और कहाँ से आया और ऐसा ये कर क्यों रहा है। वहाँ के जो आम लोग हैं उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत हो गई थी। अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वहाँ के कुछ आम नागरिक वो सड़कों पे उतर चुके थे। जैक द रिपर जिस तरीके से अपनी हत्या को अंजाम देता था, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद ये जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जो भी व्यक्ति इसे करता है वो पेशे से डॉक्टर है। लोगों का ये भी कहना था क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों को मारता था और उनके शरीर के अंगों को निकालता था, ये काम डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि वो डॉक्टर ही था या कोई और था। इसमें पुलिस की जांच में पुलिस वालों ने कई लोगों को अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ करी गई और एक व्यक्ति पे शक भी आया था जिसमें कि वो व्यक्ति जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके आसपास ही शामिल था। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि वो व्यक्ति ही ये सारे मर्डर करता था, लेकिन कुछ सबूत ना होने की वजह से उसको छोड़ना पड़ेगा। 125 साल बाद एक दावा किया जाता है एक किताब के जरिए जो कि 2015 में आई थी। ये जो 5 हत्याएं हुई थी, इन महिलाओं के पास कुछ सामान बरामद किए गए थे और जिनका DNA जांच करवाया गया था और इस DNA जांच में ये पता लगा कि जितने भी लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ा था उसमें से एक व्यक्ति जो कि हर हत्या के आसपास ही मौजूद था, उस व्यक्ति का DNA मैच कर रहा था। लेकिन कुछ ठोस सबूत ना होने की वजह से
उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ गया। एक व्यक्ति जो हर हत्या के आसपास ही शामिल था, उसका नाम था एरन। लेकिन लोगों का ये कहना था वो तो पेशे से डॉक्टर ही नहीं था, लेकिन वो एक नाई था। इस सच्ची घटना को 130 साल हो चुके हैं और 130 सालों बाद इसमें कुछ खास जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं और ये केस अभी भी एक अनसॉल्व्ड ही केस है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको भी ऐसी सच्ची घटनाएं में रुचि है, उसको सुनने का इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद। जय श्री राम।